साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो सामाजिक सुधार किए गए थे उनको आप कैसे याद रख सकते हैं ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न गलत ना हो। साथियों याद रखने वाली बात यह है कि इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान जो सामाजिक सुधार किए गए थे वो कब किए गए थे और उस समय कौन गवर्नर जनरल था या वॉइसरॉय था, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको हम आज याद करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद आपको कभी भी ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला अपना जो सामाजिक सुधार है वो है शिशु वध। दोस्तों शिशु वध को रोकने के लिए 1795 में जॉन शोर और 1804 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कानून बनाया था और शिशु वध जो है उसको सामान्य हत्या के बराबर माना था। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो शिशु होता है दोस्तों, शिशु होता है वो शोर करता है। बच्चों के बच्चे होते हैं वो शोर करते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली में आपको याद रखना है वेले, वेले मतलब खाली, खाली बैठना। यानी आपको याद रखना है दोस्तों कि जो शिशु होते हैं वो एक तो खाली नहीं बैठते हैं, है ना, कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। उनके हाथ में कुछ आ जाए, उन्हें कुछ मिल जाए तो उसको या तो खाने का कोशिश करते हैं या इधर उधर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि शिशु जो होते हैं एक तो वेले नहीं रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, और एक वो शोर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, कि कौन पढ़ाई कर रहा है, ये कोई कुछ देख रहा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिशु जो होते हैं वो एक तो शोर करते हैं और एक वेले नहीं रहते। तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि शिशु वध किसने रोका था, तो जॉन शोर ने रोका था और लॉर्ड वेलेस्ली ने। जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली, याद रह जाएगा, बिल्कुल इजी याद रह जाएगा दोस्तों। आगे है सती प्रथा, दूसरा सुधार है सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा, सती में आप ध्यान रखना, सती प्रथा को रोकने के लिए जो अंग्रेज है वो बैंत लेकर के आया था। क्या लेके आया था? बैंत। बैंत आप जानते हो क्या होता है? बैंत जानते हो ना? जब बच्चे शरारत करते हैं तो टीचर बैंत लेकर उनको डांटता है, तब जाकर वो रुकते हैं बच्चे, अन्यथा वो बच्चे शरारत करते रहते हैं। तो बैंत से याद रह जाएगा बेंटिक, बेंटिक याद रह जाएगा, बेंटिक। तो शिशु सती प्रथा जो है उसको रोकने के लिए विलियम बेंटिक जो आए थे उन्होंने कानून बनाया था 1829 में। आगे बच्चों दोस्तों दास प्रथा, दास प्रथा को रोकने के लिए एलन बरो, एलन बरो ने 1846 में कानून बनाया था। एलन बरो में आपको याद रखना नंबर। दोस्तों नंबर जो है, आजकल नंबरों का ही दौर चल रहा है दोस्तों। मैं ये कह सकता हूँ आजकल नंबरों का दौर चल रहा है। जिनके ज़्यादा नंबर है उन्हें समाज में इज्जत दी जाती है, अपने गांव में इज्जत दी जाती है, अपने विद्यालय में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ कॉलेज में उन्हें अलग नंबरों से देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है, और प्रत्येक अभिभावक गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आए। तो नंबर के आजकल क्या हो चुके हैं लोग? दास हो चुके हैं, नंबर के दास। दास से आपको याद रखना है नंबरों का दास। हम किसके दास हो चुके हैं? नंबरों की। तो एलन बरो याद रह जाएगा। सती, सती को रोकने के लिए बैंत लेकर के आए। शिशु जो होता है शोर करता है और वेला नहीं रहता है। आगे है सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट। दोस्तों मैरिज में क्या करते हैं, एक लड़का और एक लड़की को बुक करते हैं। क्या करते हैं? एक लड़का होता है, एक बॉय और एक गर्ल, इन दोनों को क्या करते हैं? बुक करते हैं। यानी ये इसके लिए बुक हो गया और ये इसके लिए बुक हो गया। तो आपको ब्रुक से याद रखना है बुक। तो सिविल मैरिज एक्ट जो है 1872 में नॉर्थ ब्रुक लेके आए थे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लेके आए थे। ब्रुक से बुक, बुक से याद रखना है आपको, ब्रुक याद रखना है। आगे है दोस्तों शारदा, शारदा से आपको याद रखना है शारदा नाम की कोई लड़की है, उसने लॉर्ड इरविन, इरविन इरविन विन विन कर लिया, इरविन को, अंग्रेज को क्या कर लिया? विन कर लिया, जीत लिया। जीतने का मतलब शारदा जो है उससे अंग्रेज प्रभावित हो गया और अंग्रेज है उसको शारदा ने क्या कर लिया? विन कर लिया, इरविन कर लिया, इरविन को क्या कर लिया? विन कर लिया। शारदा एक्ट जो है ये बच्चों सॉरी दोस्तों, ये बच्चों की उम्र जो होती है, शादी की उम्र, उससे संबंधित था। यानी लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष। इसको लेकर के हरविलास शारदा जो अजमेर राजस्थान के निवासी थे वो लेके आए थे। उनके प्रयासों से लॉर्ड इविन महोदय ने 1829 में ये कानून बनाया था, शारदा एक्ट। आगे है दोस्तों हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। ये आपको बिल्कुल ही याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो दोस्तों, महिला संपत्ति, हिंदू महिला संपत्ति, महिला संपत्ति ले या न ले, ले या ना ले, है ना, ले या ना ले, इसी संबंधित है ये। ले या ना ले यानी लिथ, लिन, ले या ना ले यानी लिन, लिथ, गो, लिन, लिन हो जाए, ले या न से आ जाए लिन, लिथ, और या गो, कहते हैं ना गो, बिना ले चले जाना। लिन से ले या न ले, ऐसे ही चले जाए, है ना। ले या न ले
ऐसे ही गो कर जाए चली जाए। तो लिन लित गो किसमें हुआ था? तो महिला हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो है 1937 में लॉर्ड लिन लित गो किसमें हुआ था? तो दोस्तों एक बार फिर से देखना, शिशु जो होता है वो शोर करता है और वेला नहीं रहता है। सती, सती को रोकने के लिए बैत लेके आनी पड़ेगी। दास प्रथा, नंबरों के दास हो गए हैं। सिविल मैरिज एक्ट में मैरिज करते समय बुक करते हैं। शारदा ने उसको विन कर लिया, अंग्रेज को, अंग्रेज अधिकारी इरविन को बुक कर लिया, सॉरी जीत लिया, इरविन विन कर लिया। और हिंदू महिला संपत्ति ले या न ले, लिन लित गो। इस प्रकार से नई नई ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।